तो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका किसी को इंतज़ार नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियर्स डे की। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल। तो इंजीनियर्स डे पे बात करेंगे इंजीनियरिंग के कॉलेज के एक किस्से की। हाँ जी हाँ दोस्तों, वाइवा के बारे में बात करेंगे। वाइवा यानी ओरल एग्जामिनेशन। ये ओरल एग्जामिनेशन बाकी के कॉलेज के लिए है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ये आग का दरिया है और इसमें डूब के ही जाना है। जी हाँ दोस्तों, ये आग का दरिया है और इसमें डूब के ही जाना है। तो हम भी तैयार आग के दरिया में उतरने के लिए। हॉस्टल में ज़ोर ज़ोर से नारे चल रहे हैं, ये आग का दरिया है, डूब के जाना है, ये आग का दरिया है, डूब के जाना है। बंदे फुल ऑन कॉन्फिडेंस में रात को पढ़ रहे हैं 8 बजे। अभी आप सोच रहे हैं ये 8 बजे क्यों पढ़ रहे हैं? भाई फाइल्स भी तो कंप्लीट करनी है। सुबह से शाम तक फाइल्स ही लिखे जा रहे थे। अपना तो एक ही रूल था, जब तक फाइल्स कंप्लीट नहीं होती तब तक पढ़ना नहीं है। हमने भी दिल से वही फॉलो किया। पहले फाइल्स कंप्लीट की, बाद में पढ़ना शुरू किया। तो उसी दौरान मोटिवेशन की भी थोड़ी बहुत कमी थी। इसके लिए मिल्खा सिंह के गाने बजाए जा रहे थे। अब तू भाग मिल्खा, रात भर वही गाने सुनाए जा रहे थे पढ़ाई के नाम पे। तो दूसरा दिन आ गया। उसी दौरान रात में एक उभर के लीडर भी फॉर्म हो गया, उसमें से ज्ञानराज जी। जी हाँ दोस्तों, एक अनोखा कैरेक्टर ज्ञानराज जी। इनके बारे में बताने के लिए ऐसी कुछ चीज नहीं है, क्योंकि ना ही इनके पास ज्ञान था और ना ही इनके पास कोई राज था। ये बस नाम के ही ज्ञानराज थे। और वैसे ही एंट्री हुई इनकी, जिन्होंने मुश्किल से 3 लेक्चर अटेंड किए थे प्रोफेसर्स के। सो आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, ज्ञानराज जी एंट्री मार रहे हैं वाइवा के ऑफिस, वाइवा में एकदम स्लो मोशन में आ रहे हैं और दरवाजे पे आके पॉज मार रहा है। सर मे आई कम इन प्लीज? तो एक सर ने एक अलग सा लुक दिया, सर का सर घूम के। भाई ये कौन आ गए? पहले तो इसको कहीं देखा नहीं था। सर ने भी बेइज्जती करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यस यू मे कम बट नेक्स्ट ईयर। बंदे पूरे नर्वस, ज्ञानराज जी का पूरा ज्ञान उधर ही खत्म हो गया। फिर भी कैसे कैसे करके अंदर घुस गए बंदे। अभी बैठ रहे हैं, 5 को बैठा दिया गया सामने। तो तभी एक महापुरुष के दर्शन हो गए सबको। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल एग्जामिनर की। जो बंदा 40-50 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे कॉलेज में आया, इसको इनवाइट किया गया था खास हमारी बेइज्जती करने के लिए। उनको पैसे भी हमारी बेइज्जती करने के लिए मिले थे उस दिन। तो उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले ही क्वेश्चन पूछ डाला बैठ के, टेल मी अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन। बंदे एकदम सर खुजा रहे हैं, एकदम टेंशन में। ज्ञानराज जी तो वैसे भी कंफ्यूज, और सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, अब तू भाग मिल्खा। अभी क्या करेंगे? रात भर तो इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं था, सिर्फ मिल्खा सिंह के ही गाने सुनाई दे रहे थे इनको। तो क्वेश्चन हो गया पास। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे प्रोफेसर ने एक पूछा, टेल मी अबाउट एफिशिएंसी ऑफ द पंप। तो धाड़ धाड़ आंसर आ रहे हैं, इनपुट अपन आउटपुट, इनपुट अपन आउटपुट। एक्सटर्नल एग्जामिनर इंप्रेस। बंदे ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। लगता तो यही है। तभी एक एक्सटर्नल एग्जामिनर ने फॉलो अप क्वेश्चन मार दिया, टेल मी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ पंप इन सीरीज। ज्ञानराज जी का ज्ञान उधर ही खत्म हो चुका था। उन्होंने अपना एक तुक्का मार के फेंका, सीरीज 1 करके, सीरीज 2, 3, 4, 5 करके बाकी के बंदों ने आंसर किया। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, पंप सीरीज 1, 2, 3 या 4 करके आज तक कोई पंप नहीं बना है। ये ऐसे ही ज्ञानराज जी ने फेंका था और उसमें बाकी सब फंस गए। तभी पता चला एक्सटर्नल एग्जामिनर और हमारे प्रोफेसर को बंदों ने कुछ पढ़ाई नहीं की, ऐसे ही आए हैं। तभी बिल्कुल एक लो टोन में बोला गया, प्लीज सबमिट योर फाइल्स। और मानो ब्रह्मास्त्र है। तो रात दिन भर हमने बैठ के फाइल्स ही कंप्लीट की थी। हमने तो इधर डाल के लाई थी फाइल्स, निकाल के छोड़ दी। ब्रह्मास्त्र जो कभी बेकार नहीं जाने वाला था हमारा। तो असली बेइज्जती तब अब तक नहीं हुई थी। जब असली बेइज्जती हुई तब हमारी फाइल्स खोली गई। एक्चुअल में 10 एक्सपेरिमेंट किए गए थे। जो बीच वाला बंदा था उसने 10 ही लिखे थे। जो मेरे राइट साइड में बैठे हुए थे उन्होंने 9 लिखे थे। 9 तक तो ठीक है,
जब मेरी और मेरे दोस्त की फाइल खोली गई ज्ञानराज जी की, जी हाँ बिल्कुल, हमने लिखे थे 11 एक्सपेरिमेंट। जी हाँ 11वां एक्सपेरिमेंट था यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का। वही मशीन जो 2 साल से बंद पड़ी हुई थी। ज्ञानराज जी और मैंने एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन भी निकाल दिया था, मशीन फाउंड वर्किंग सेटिस्फैक्टरी। और उसी से पता चला, हमको दिखाया गया ठेंगा, मुझे और ज्ञानराज जी को। और तभी एक ही रिस्पॉन्स आया सर का, ओके। ओके, ये वो ओके नहीं है, ये इंजीनियरिंग में इनवर्स है, के वो मतलब नॉकआउट। हम भी जाने के लिए तैयार, उठ गए। तभी एक कैप्शन मार दिया सर ने, बोले सी यू सून। थोड़ा गौर कीजिए इस पर, सी यू सून मतलब हम फिर मिलेंगे यहीं। इसका अर्थ यही हो गया है कि हम लोग फेल होने वाले हैं। तो आपको पता ही है, ये आग का दरिया है और उसमें डूब के जाना है। अगर फेल हुए तो ये आग का दरिया है, इसमें डूब के ही जाना है। थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंटली लिसनिंग। दिस इज प्रणय नायक साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।